क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की आवाधापी के भीतर कोई सूक्ष्म पुकार आपको सुनाई देती है? क्या कभी ऐसा लगा कि मन की परतों के नीचे कोई सोई हुई ऊर्जा जागने को बेचैन है? और क्या आपने कभी उस क्षण को पहचाना जब प्रकृति की गोद में बैठकर आत्मा स्वयं से संवाद करने लगती है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज में मेरठ के मसूरी मार्ग के समीप कुनकुरा गांव स्थित राजनेचर पार्क में आयोजित त्रिदिवसीय कुंडली जागरण और चक्र साधना शिविर का अत्यंत भावपूर्ण और आध्यात्मिक समापन किया गया। ये केवल एक शिविर नहीं था, बल्कि चेतना के द्वार पर दस्तक देने वाला एक जीवंत प्रयोग था, जहां पर ध्यान, नृत्य, संगीत, मौन और प्रेम एक साथ प्रभावित हुए। प्रकृति के हरे भरे आंचल में बसे राज नेचर पार्क का वातावरण इन दिनों मानो किसी आश्रम में परिवर्तित हो गया हो। 2 दर्जन से अधिक सन्यासियों ने यहाँ भाग लेकर अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाना और जागृत करने का साहसिक संकल्प लिया। वृक्षों के बीच बहती मंद हवा, पक्षियों की मधुर ध्वनि और खुला आकाश सब कुछ साधना का सहभागी बना। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रकृति स्वयं साधकों के लिए प्रार्थना कर रही थी। शिविर के दौरान कुंडली ध्यान, चक्र जागरण की सूक्ष्म प्रक्रियाएं और आत्म साक्षात्कार की विविध विधाएं कराई गई। ऊर्जा का प्रवाह ऐसा था कि मानो भीतर सोया हुआ कोई दीपक अचानक प्रज्वलित हो गया। इस आध्यात्मिक यात्रा के मध्य एक अत्यंत मार्मिक क्षण तब आया जब एक साधक संन्यास ग्रहण कर अपने जीवन को पूर्णतः ध्यान के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वहीं तो अन्य साधकों ने सद्गुरु ओशो की माला को स्वीकार कर अपने जीवन में जागृति और प्रेम का संकल्प लिया। यह दृश्य केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि अहंकार के विसर्जन और आत्मसमर्पण का प्रतीक था। जब किसी व्यक्ति के गले में माला पड़ती है तो केवल धागा नहीं बदलता, बल्कि दृष्टि बदलती है। शिविर के समापन दिवस पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम ने अध्यात्म और उत्सव का अद्भुत संगम किया। ओशो के प्रेमियों ने रंगों में भी ध्यान की अनुभूति खोज ली। किसी ने राधा की भांति रिझाने की चेष्टा की तो किसी ने कृष्ण की तरह आनंद में थिरक कर प्रेम का संदेश दिया। रंग केवल चेहरे पर नहीं, हृदय पर भी पड़े। नृत्य केवल पैरों का नहीं, बल्कि चेतना का भी था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक साधक अपने भीतर के बालक को मुक्त कर रहा हो। ध्यान शिविर के संचालन में स्वामी शशिकांत सदैव ने ऊर्जा का ऐसा भंवर जाल रचा कि उसमें उतरने से कोई स्वयं को रोक नहीं पाया। पत्रकारिता के वर्षों के अनुभव और आध्यात्मिक साधना की प्रखरता का अद्भुत संगम उनके व्यक्तित्व में झलकता है। जब वे ध्यान की प्रक्रिया समझाते तो शब्दों में तर्क की स्पष्टता होती है, और जब वो ध्यान में उतरते हैं तो भावनाओं में पूर्ण समर्पण। काव्य, श्रृंगार, नृत्य और मौन, इन चारों धाराओं का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। राजनेचर पार्क का प्रत्येक कोना इन 3 दिनों में साधना की ऊर्जा से स्पंदित हो गया। कभी समूह ध्यान की गूंज और कभी मंत्रोच्चार की ध्वनि, कभी हंसी की मूक तस्वीरें और कभी तरंगों की सुरम आध्यात्मिक वातावरण। इस आयोजन को साकार करने में स्वामी संजीवानंद, स्वामी वीत विचार, स्वामी मदन सचदेवा, मां ज्ञान ज्योति और राजनेचर पार्क के संचालक प्रद्युम्न जी का विशेष सहयोग रहा। इन सभी ने अत्यंत आनंदित भाव से इस प्रयोग को संजोया। आयोजन की व्यवस्थाओं से लेकर साधकों के स्वागत तक हर कार्य में प्रेम और समर्पण झलकता रहा। ये केवल प्रबंधन नहीं, बल्कि सेवा का भाव था। यदि समग्र रूप से देखा जाए तो ये शिविर एक स्मरण बनकर रह गया, ऐसा स्मरण जो मन को बार बार प्रकृति की ओर बुलाता है। आज के युग में जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते भागते थक चुका है, तब ऐसे आयोजन भीतर की यात्रा का आमंत्रण देते हैं। ये अनुभव कराते हैं कि जिस शांति और आनंद की तलाश में हम दर-बदर भटकते हैं, वो हमारे भीतर ही प्रतीक्षारत है। शिविर के अंत में जब सभी साधक एक दूसरे को गले लगा रहे हैं तो वातावरण एक अनकहे संदेश से गूंज उठा। जीवन को बोझ न बनाने की सीख दिया और उत्सव बनाने की सलाह। ध्यान को गंभीरता का आवरण मत पहनाइए, उसे नृत्य का पंख दीजिए। प्रेम को सीमाओं में मत बांधिए, उसे आकाश जितना विस्तृत। यदि आपके भीतर भी कभी ये प्रश्न उठ रहा हो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यदि आप भी ध्यान और आनंद की खोज में हैं, यदि सद्गुरु के प्रति आपके हृदय में प्रेम की एक भी किरण है, तो ऐसे आयोजनों में बिना किसी अभिमान के सहभागी बने। अपने भीतर के भारीपन को हल्का करें, अहंकार की परतों को उतारें और आनंद को अनुभव करें, जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है। क्योंकि अंततः हम पृथ्वी पर केवल जीने नहीं, बल्कि जागने और आनंदित होने के लिए आए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। शुक्रिया।